गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात है 3:2। तो हमने मान लिया कि माना समांतर चतुर्भुज के आसन कोण 3x और 2x है। इसका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये क्या होगा, 3x/2x होगा। x से x कैंसिल, तो ये क्या होगा, 3/2 यानी 3:2 हमारा फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, तो चूँकि हमारे जो क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं, तो इन दोनों का योग क्या होगा 180। तो यहाँ से हो गया 3x + 2x, 5x = 180। तो x बराबर 180/5, 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो 5 बार इसमें दिया हमने तो कितना है 36। ठीक है, x बराबर आया 36, तो अतः 3x बराबर 3 गुणा x यानी 36। तो 36 दिया 108 अंश, फिर 2x 2 गुणा 36, तो 36 दूनी 72 अंश। ठीक है, तो दो कोण ये हैं, तो दो कोण क्या होंगे, एक कोण इसका समूह कोण होगा, दूसरा इसका समूह कोण होगा, तो चारों कोण क्या हो जाएंगे। अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप 108 अंश, 72 अंश, फिर 108 अंश और 72 अंश। ये इसका समूह कोण होगा और ये इसका समूह कोण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी के जैसा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, तो उसको आप x मान लेना। तो x + x कितना आ जाएगा 180 अंश, तो वहाँ से 2x = 180, तो x बराबर 90। तो जब दो कोण 90 हैं तो उनके समूह कोण भी क्या होंगे 90-90 अंश के, 90-90 अंश के होंगे। ठीक है, तो चारों कोण क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। तो इसको आप कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, संलग्न आकृति होप HOP में एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोण की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। समांतर चतुर्भुज होप में क्या है, कोण O, ये वाला कोण, ये अंदर वाला कोण। ठीक है, कोण O धन 70 बराबर 180। तो ये कैसे होगा, ठीक है, तो दोनों क्या है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या होता है, जब किन्हीं दो कोणों का एक ही क्या होता है उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे इसमें है ये कोण एक ये है और एक कोण ये है, तो इनका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है O और उभयनिष्ठ भुजा है OP। ठीक है, और एक पूरा कोण कितना होता है 180 अंश का, इसलिए O धन 70 कितना हो गया हमारा 180 अंश। ठीक है, तो हमारा O आया 180 - 70, तो O बराबर आ गया 110 अंश। ठीक है, अब यहाँ देखो कोण O 110 आया, तो ये दोनों कोण क्या हैं समूह कोण है, तो कोण O कोण E के बराबर होगा, तो कोण E आ गया 110, तो E क्या है हमारा x, तो x का मान आ गया हमारा 110 डिग्री। फिर कोण H कितना है हमारा, कोण H हमारे ये वाला किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले के 70 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि क्या दोनों क्या है संगत कोण है। तो कोण H हमारा क्या है, इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो Z + 40 बराबर 70, तो Z का मान 70 ऋण 40 वहाँ जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो कितना है Z बराबर 30 अंश। फिर अब एक त्रिभुज बन गया हमारा HOP। त्रिभुज HOP में क्या है y + z + 110 बराबर 180 अंश। ठीक है, यह है y z और ये कितना था हमारा 110 अंश। तो इन तीनों का योग क्या होगा 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ से आया 130 110 और 30 140, 140 में आ जाएगा, तो 180 ऋण 140, तो y बराबर आ गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहला वाला तो सिंपल सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3x बराबर 18, क्योंकि दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, और 3y - 1 बराबर 26। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 18/3 यानी 6, और फिर यहाँ से एक वहाँ जाएगा 27 होगा, 3y बराबर 27, तो y बराबर 9 है। तो इसको आप कर सकते हो। फिर सेकंड वाला है, ये समांतर चतुर्भुज है RUNS। ठीक है, तो इसमें हमें x y का मान निकालना है।
तो निकालते हैं। तो इसमें हमने लिखा x + y = 16 और y + 7 = 20। तो इसको मैंने समीकरण 1 लिखा है, इसको समीकरण 2, क्योंकि क्या होता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए y + 7 = 20, x + y = 16। ठीक है। अब समीकरण 2 से हमने क्या किया, y + 7 = 20 लिया, 7 को वहाँ ले गया तो y बराबर कितना आ गया 13। अब y का मान हमने क्या किया समीकरण 1 में रखा इसमें, तो x + 13 = 16 हुआ और x बराबर 13 को वहाँ ले गया, 16 और 13, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3। ठीक है। अब क्वेश्चन 9 है, दी गई आकृति रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसमें हमने x का मान निकालना है। ठीक है। दो चतुर्भुज है इसमें, एक तो ये वाला, ये रिस्क, एक ये वाला क्लू, CLUE। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्लू में क्या है, कोण L बराबर कोण E, कोण ये वाला कोण L बराबर कोण E, दोनों क्या है समकोण कोण है। तो कोण E कितना आ गया हमारा, ये वाला 70 अंश। ठीक है। तथा समांतर चतुर्भुज रिस्क में RISK में कोण K धन कोण S, ये कोण K और कोण S दोनों क्या है आसन कोण है, तो दोनों क्या कितना होगा 180 अंश। तो ये आ गया। अब यहाँ हमने K का मान रखा, कोण K का 120 था, धन कोण S बराबर 180, तो कोण S बराबर 180 - 120, वहाँ जाके माइनस हो गया, तो कोण S बराबर आ गया हमारा 60 अंश। ठीक है। तो यह आया हमारा 70 और यह आ गया 60, तो एक क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इसको मैंने O ले लिया। ठीक है। इन दोनों का परिचय मैंने O ले लिया, तो एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज EOS। तो हम अब लिखा हमने त्रिभुज EOS में तीनों का योग क्या होगा 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कोण E है 70 अंश, O कोण O है x, कोण S है 60 बराबर 180। तो x धन इन दोनों को जोड़ कर आया 130 अंश बराबर 180 अंश। दिस इम्प्लाइज x बराबर 180 माइनस वहाँ जाएगा 130 होगा, माइनस 130 हो जाएगा, तो 180 में से 130 गया कितना गया 50, तो x का मान आ गया हमारा 50 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। ठीक है। ये वाला तो समलंब में क्या होता है, अगर जो समांतर भुजाओं से जुड़े, जैसे MN समांतर क्या है इसमें KL है, इनसे जुड़े जो भी कोण होते हैं उनका योग अगर 180 अंश होता है तो वो क्या होता है समलंब होता है। ठीक है। तो इन दोनों का योग क्या रहा है, ये 100 है, ये 80 है, तो 100 धन 80 कितना हो गया 180 हो गया। तो और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, MN समांतर KL, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर नहीं सॉरी समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, आकृति 3.33 में इसमें मेजर एंगल C ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका माप ज्ञात करनी है यदि AB समांतर क्या है DC। ठीक है। तो हमें दिया है AB समांतर DC, ये AB समांतर DC, अतः ABCD एक क्या है समलंब चतुर्भुज है। मेजर ऑफ B, कोण B हमें कितना दिया है 120, तो कोण B धन कोण C इन दोनों का क्या होगा 180 अंश होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं से जुड़े आसन कोण क्या होता है संपूरक होता है। ठीक है। यानी उनका योग 180 अंश होता है, तो यह आ जाएगा 120 धन कोण C बराबर 180 अंश, तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस वहाँ जाके 120, फिर कोण C बराबर 180 में से 120 गया 60 अंश। ठीक है। तो हमें कोण C निकालना था, तो यह आ गया 60 अंश। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये हमें दिया है यदि SP समांतर RQ है। ठीक है। तो जब क्या है हमें SP समांतर RQ दिया है, इसका मतलब ये क्या है एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके जो भी दो आसन कोण होंगे, जैसे ये इन दोनों का योग और इन दोनों का योग क्या होगा 180 अंश होगा, तो कोण P धन कोण Q बराबर 180 अंश, दोनों क्या है आसन कोण है, तो कोण P धन 130 अंश, Q का मान क्या है 130 अंश, तो कोण P बराबर 180, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा माइनस 130 अंश, तो कोण P बराबर 50 अंश, तथा कोण S धन कोण R ये दोनों ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो कोण S धन कोण R बराबर 180 अंश, दोनों आसन कोण है, तो कोण S धन 90 डिग्री बराबर 180 अंश, तो कोण S बराबर 180 - 90,
तो कोण एस बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलते हैं। तो अब करते हैं प्रश्नावली 3.4। बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग में क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है, पर आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये क्या होगा, असत्य। ठीक है, फिर बी वाला सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो समचतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, बराबर होते हैं, तो ये क्या होगा, सत्य। सी वाला सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ये भी सत्य होगा। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये असत्य होगा, क्योंकि सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब ई वाला है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो पतंग में क्या होता है, केवल इसके दो युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कोई भी युग्म समांतर नहीं होते, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। फिर सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, फिर जी वाला सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समलंब में क्या होता है कि कम से कम एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, पर समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो युग्म समांतर होते हैं, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। फिर सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी सत्य है। अब क्वेश्चन 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो कौन कौन सा है हमारा, वर्ग और सम चतुर्भुज। ठीक है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फिर क्या है दूसरा वाला, चार समकोण हो। तो चार समकोण किस किस में होते हैं, वर्ग और आयत में। ठीक है, वर्ग में भी चार समकोण होते हैं, आयत में भी चार समकोण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, चार भुजाएं होती हैं, तो वर्ग में भी, क्योंकि वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब एक समांतर चतुर्भुज है, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की। फिर है थर्ड में एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चौथा, एक आयत है, क्योंकि वर्ग की समग्र भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, आयत में भी समग्र भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब क्वेश्चन 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके आंसर में क्या क्या आएंगे, तो कौन कौन से चतुर्भुज हैं, एक है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग, इन सभी के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर दूसरा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो सिर्फ कौन कौन से हमारे, समचतुर्भुज और वर्ग। ठीक है, फिर बराबर हो, किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो एक है वर्ग और दूसरा आयत। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, जिसके विकर्ण क्या होते हैं, उसी चतुर्भुज के अंदर होते हैं। तो क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण उसके अभ्यंतर स्थित होते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी जो बी है वो कितना है, 90 डिग्री का है, और ओ समकोण की सममुख भुजा का मध्य बिंदु है, यानी इसका मध्य बिंदु है। AO बराबर क्या है, OC है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक रचना करेंगे, रेखाएं AD व DC खींचेंगे, और वो इस प्रकार खींचनी है जहाँ AD क्या हो, AD BC के समांतर हो, और DC AB के समांतर हो, और AD बराबर BC हो, और AB बराबर DC हो। तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती हैं, तो कौन सा है, आयत। ठीक है, तो अतः ABCD एक आयत है जिसमें समूह भुजाएं बराबर, समांतर व प्रत्येक अंतःकोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, AO बराबर OC और OB बराबर OD। तो ये क्या है, चारों बराबर है, यानी OA बराबर OC बराबर OB। तो जो O बिंदु है वो ACB या ABC से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु OAB तथा C से समान दूरी पर स्थित है।